जब हम बिहार की तरफ देखते हैं तो बड़ा कंट्रास्ट दिखाई पड़ता है। एक तरफ बिहार सांस्कृतिक आंदोलनों की जननी रही है, भारतीय संस्कृति में अद्भुत योगदान दिया है, समाजवादी आंदोलन को गति और दिशा भी बिहार में मिला। राजनीतिक आंदोलनों की भी चिंगारी अधिकांशतः बिहार से फूटी। सामाजिक न्याय की चिंगारी भी यहीं से फूटी। गांधीवादी आंदोलन का शुभारंभ भी गांधी जी ने चंपारण से ही किया। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं तो यहां सामंतवाद का बोलबाला रहा, शोषण का बोलबाला रहा, गरीबी और शोषण का बिहार हमेशा पर्याय रहा, पिछड़ेपन का अलंकरण अक्सर इसे मिलता रहा। आखिर क्या कारण है? कुछ साल पहले ऐसा लगा कि बिहार चल निकलेगा, लेकिन जो भी आया वह उसको और भी पीछे कर दिया। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी ने ब्राह्मणी आंदोलन के खिलाफ बिहार से ही उठाई थी, बिहार के ही क्षेत्र से। बिहार की भूमि उपजाऊ है, कृषि प्रधान रही। बिहार में ही हमारे शुरुआती साम्राज्यों का गठन हुआ, चाहे मौर्य साम्राज्य हो और चाहे गुप्त साम्राज्य हो। बिहार में ही प्राचीनतम विश्वविद्यालय स्थापित हुए, नालंदा और विक्रमशिला। बिहार में ही तमाम तपस्वी पैदा हुए। बिहार में ही मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने शासन करते हुए दिल्ली पर कब्जा किया और राष्ट्रीय आंदोलन में भी बिहार उत्तर प्रदेश के साथ अगुआ रहा। देश का पहला राष्ट्रपति भी बिहार से हुआ। संविधान सभा का अध्यक्ष भी वो रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनकी सरलता, सज्जनता, विद्वता, बुद्धि, चातुर्य की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। बिहार से ही अनेक राष्ट्रीय आंदोलन में नेता आए, बिहार से ही क्रांतिकारी भी आए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, वो भी बिहार से थे। राष्ट्रीय आंदोलन में और समाजवादी आंदोलन में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। 1977 में ऐसा लगा कि बिहार में अब समाजवाद की लहर आ गई है और समाजवाद की दिशा में, सामाजिक न्याय की दिशा में बिहार तेजी से बढ़ेगा। 1989 आते आते फिर लगा एक बार कि अब तो सामाजिक न्याय में वहाँ से लालू जी का वर्चस्व बढ़ रहा है, रामविलास पासवान का वर्चस्व बढ़ रहा है गया। लेकिन लालू कहाँ भटक गए? वो जंगल राज के पर्याय बन गए, भ्रष्टाचार के पर्याय बन गए। रामविलास पासवान कहाँ भटक गए कि एक क्रांतिकारी नेता से वे एक दल बदलू नेता और कुर्सी के आतुर नेता के रूप में स्थापित हो गए। नीतीश कुमार जी आए तो लगा अब तो सुशासन आएगा,
जंगल राज के बाद। लेकिन जंगल राज में भी जो सामाजिक न्याय की गाड़ी लालू के समय थोड़ी बहुत बढ़ी थी, नीतीश ने उसको भी भ्रष्ट कर दिया और ये सुशासन से कुशासन बाबू बन गए, दल बदलू बाबू बन गए। बिहार ने महान नेताओं को जन्म दिया, लेकिन बिहार के भाग्य को बदलना अभी बाकी रह गया। बिहार का भाग्य तब बदलेगा जब यहां सामाजिक न्याय, समावेशी विकास वास्तविक रूप में आगे बढ़ेगा। बिहार का विकास तभी होगा जब यहां मूल्य आधारित नेतृत्व आएगा। बिहार का भाग्य तभी बदलेगा जब यहाँ मूल्य आधारित शिक्षा आएगी, जिससे बिहार अभी कोसों दूर है। बिहार का भाग्य तभी बदलेगा जब यहाँ जातिवाद का खात्मा होगा, सामंतवाद नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, गरीब अमीर के खाई के बीच की खाई को कम किया जाएगा। ऐसा करने के लिए मानवी भारत पार्टी ने कमर कसा है और मानवी भारत पार्टी बिहार के इन महान महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी से लेकर जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन सब के स्वप्न को साकार करने के लिए बिहार में कदम रखी है और बिहार के भाग्य को हम बदलेंगे। जयप्रकाश नारायण की क्रांतिकारिता से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुद्धि और विद्वता से, कर्पूरी ठाकुर के सामाजिक न्याय से और बिहार के जनमानस में, बिहार की जनता में जो उर्वरा शक्ति है, बुद्धि की जो उर्वरा शक्ति है क्रांतिकारिता की, उसको हम लेंगे और उसी को माध्यम बनाकर बिहार की तकदीर को मानवी भारत पार्टी ऐसा बदलेगी, यहाँ से इंसानियत का पैगाम भी दूर दूर तक जाएगा। बिहार ने बहुत से पैगाम दिए हैं, अब बिहार खुद को बदलेगा और इंसानियत के पैगाम का अगुवा बनेगा। जय इंसानियत।